Hey everyone, welcome to Spellby. Let's talk about Crystal D'Souza. आयशा ऑलरेडी सिलेक्ट हो गई थी. Okay. तो दे टोल्ड मी कि देयर इज आयशा विद यू एंड रिसेंटली क्रिस्टल का एक इंटरव्यू सामने आया था एंड वहाँ पे वो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही थी एंड कई लोग सेम चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे. व्हाट हैपेंड टू हर? सी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी आई हैव नॉट डन अ सिंगल सर्जरी. अब इसी यहाँ पे जो भी डिस्कशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस इंटेंशन से भी हो रहा है बिकॉज कई सेलिब्रिटीज जो ये ग्लैमर इंडस्ट्री से है वो बोटॉक्स को इन अ वे नॉर्मलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं. नॉट सेइंग दिस, क्रिस्टल इज डूइंग दिस इंटेंशनली, बट वो जो स्टेटमेंट्स देती है ग्रूमिंग के साथ, कपड़े चेंज करने के साथ इसको कंपेयर करती है, इसका कोई सेंस नहीं बनता. आपके बाल सफेद हो जाते हैं, आप कलर करते हो ना, आप नए नए कपड़े खरीदते हो बिकॉज यू लाइक टू अपीयर अ सर्टेन वे एंड दैट्स नॉट रॉन्ग. जैसे कि 2024 में इनिशियली क्रिस्टल ने थोड़ा इसके बारे में झूठ बोला था. उसका ये कहना था कि उसने कोई सर्जरी नहीं कराई है, सिर्फ साइनस का एक सर्जरी कराया था डिविएटेड सेप्टम के लिए. उसके अलावा उसने अपने फेस पे कुछ नहीं किया. जस्ट दैट वो जब 17 ईयर्स की थी तब वो डिफरेंट दिख रही थी. अभी वो अपने 30s में है तो ऑब्वियसली वो अलग दिखेगी एंड लोगों को वो चेंजेस की वजह से लग रहा है कि उसने कुछ कराया है. इवन शी सेड दिस कि अभी उसको खुद को ग्रूम करने आता है, मेकअप करने आता है, कपड़े क्या सूट होते हैं वो करने आता है, हेयर अच्छे से रखती है, तो इस वजह से वैसा डिफरेंस है. मैंने कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं की है आज तक. आप एक 34 ईयर ओल्ड को कंपेयर कर रहे हो एक 17 साल की लड़की से. चेंजेस तो आएंगे ही ना फेशियल स्ट्रक्चर में, बॉडी स्ट्रक्चर में. एंड ये इंटरव्यू देखने के बाद लोगों ने क्रिस्टल को कॉल आउट भी किया कि शी इज लाइंग. एंड ऑल्सो क्रिस्टल ने कई बार अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज किया है. जैसे कि नेक्स्ट इंटरव्यू में उसका ये कहना था कि वो अपने डर्मेट के पास जाती है एंड उसको लोगों से पूछना है कि जब आपके बाल सफेद होते हैं क्या आप कलर नहीं कराते, क्या आप डिफरेंट कपड़े नहीं पहनते, और ये सब आप इसलिए करते हो सो दैट आपकी अपीयरेंस में थोड़ा चेंजेस दिखे. तो ये कंपैरिजन एक तो सेंसिबल नहीं है बिकॉज कपड़े चेंज करना, चलो आईब्रो करना, बालों को कलर करना, ये सब इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है. इसको आप इंजेक्टेबल्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर कुछ तो जा रहा है. एंड सैड फैक्ट इस पॉइंट पे ये है कि कई ऐसे रील्स भी है जहाँ पे डर्मेट जो है जिन पे लोग इतना भरोसा करते हैं वो भी बोटॉक्स फिलर्स को पुश कर रहे हैं. इवन इफ क्लाइंट रिक्वेस्ट भी नहीं करता स्टिल उनको ये बोला जाता है हमारे फोरहेड पे बहुत लाइंस आ रहे हैं, इंजेक्टेबल्स करा लो. तो ये सब इंटरव्यू ऑलमोस्ट 2024 का था एंड अभी 2025 में फिर से थोड़ा क्रिस्टल ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया बिकॉज इट वाज ऑब्वियस दैट वो इन अ वे झूठ बोल रही है. जिस वजह से इस बार उसका ये कहना था कि इन केस उसको किसी चीज से कॉन्फिडेंट फील होता है, चाहे वो फिलर्स हो या कुछ और, उसको करना है तो वो करेगी. If there are injectables, if there are facials, if there are fillers, if there whatever that makes me feel a little more confident, I will do it for myself. एंड दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. आपका चॉइस है वो. जस्ट दैट ऑडियंस जो है जो आपको देखती है स्क्रीन पे वो भी इन अ वे अपना ओपिनियन दे रही है कि ये जो डिफरेंस है उसको जिस वे से आप ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ऐसा चेंज अमेजिंग है उसके साथ वो अग्री नहीं कर रहे. सैडली सेलेब्स के केस में ये देखने मिला है कि कब रुकना है वो उनको समझ नहीं आता. वो एक्सट्रीम लेंथ्स तक चले जाते हैं और इन अ वे ये सब एडिक्टिव भी है क्योंकि एक बार आपने फुलर लिप्स कर लिया उसके बाद लिप फिलर्स को कुछ महीने जब हो जाते हैं लिप्स थोड़े छोटे लगने लगते हैं फिर से, तो आपको लगता है कि फिर से वो प्लम्पीनेस के लिए डर्मेट के पास जाते हैं एंड फिलर्स को डालते हैं. तो ये साइकिल सा बन जाता है एंड क्योंकि आप रोज खुद को देख रहे हो तो आपको वो डिफरेंस नोटिस में नहीं आता कि कितना ड्रास्टिक एंड अजीब चेंज हो गया आपके फीचर्स में. एंड ऑडियंस के यही ओपिनियंस ने कई सेलेब्स को सोचने में मजबूर किया है. उर्फी जावेद के केस में जब उसको पॉइंट आउट किया गया था कि उसके चिन फिलर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं तब उसने अपने फैंस का वो फीडबैक लिया. इवन उसको भी वो नोटिस में आया एंड उसने डिसाइड किया कि वो डिसॉल्व करेगी अपना फिलर्स. देन भूमि पेडनेकर का केस ले लो. जो रॉयल्स मूवी था उसमें भूमि एक्टिंग कर ही नहीं पा रही थी. उसके लिप फिलर्स इतना डिस्ट्रैक्टिंग हो गए थे कि ऑडियंस उसके ही बारे में बात करी थी जैसे ही वो सीरीज रिलीज हुआ. एंड अभी इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि भूमि जो है वो थोड़े अपने फिलर्स को डिसॉल्व या कम करने का ट्राई करी है. सेम कटरीना कैफ के साथ भी हुआ था. तो क्रिस्टल डिसूजा के केस में भी वही हो रहा है. अगर आप ओवर द इयर्स क्रिस्टल के फोटोज देखोगे पहले से लेके बाद में तक, उसमें एजिंग होना डिफरेंट चीज है बट जो स्टिफनेस आया है वो कहीं ना कहीं फिलर्स बोटॉक्स का ही साइड इफेक्ट है. एंड इवन अगर आप पहले के फीचर्स देखोगे उसके तो वो प्रोपोर्शनेट लगता था उनके फेस के अकॉर्डिंग. बट अभी हुआ क्या है कि क्योंकि उनके लिप फिलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो नोज एंड लिप्स के बीच में जो एरिया रहता है वो कम कम होते गया है जिस वजह से अभी वो अलग लग रहा है. धुरंधर ये फिल्म के बाद जो इंटरव्यू दिया है क्रिस्टल ने उस इंटरव्यू का कमेंट सेक्शन आप देख लेना. अपने फेस को बिगाड़ के कौन सा कॉन्फिडेंस आता है. इन लोगों को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए. हर राइट साइड फील्स मोर पफ्ड. अच्छी खासी नोज क्या कर लिया. नो एक्सप्रेशंस बिकॉज ऑफ सर्जरी. वेरी सून लिप्स एंड नोज विल टच ईच अदर. शी डिस्ट्रॉयड हर फेस. एंड कई ऐसे कमेंट्स है जहाँ पे लोग थोड़ा शॉक में है कि सडनली हुआ क्या है. एंड ये सेलिब्रिटीज जब ये चीज को नॉर्मलाइज करने का ट्राई करते हैं बाय सेइंग दिस कि अगर आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है तो व्हाई नॉट डू इट. अपने इनसिक्योरिटी को क्यों नहीं हटाते. एंड कहीं ना कहीं ये बॉर्डर लाइन टॉक्सिक बॉडी पॉजिटिविटी के सिनेरियो में आता है जो बोटॉक्स से रिलेटेड है. बोटॉक्स फिलर्स के साइड इफेक्ट्स नहीं है ऐसा नहीं है. बोटॉक्स फिलर्स के लॉन्ग टर्म में एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स होते हैं. एक स्टिफनेस होता है बार बार यूज करने की वजह से मसल्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते. इंजेक्टेबल्स को जब सेल्फ सैबोटाइजिंग वे से यूज किया जाता है एंड फिर उसको ये बोल के जस्टिफाई किया जाता है कि ये चीज मुझे कॉन्फिडेंस देती है, देन दिखने में ऐसा लगता है कि लोग डिनायल में है. रीजन बीइंग जैसे क्रिस्टल ने बोला कि उसको ये सब करके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, जो भी उसकी इनसिक्योरिटीज है वो चले जाते हैं.
तो सिंपल सा सवाल ये है कि अगर इस पॉइंट पे ये सारी चीजों ने, फिलर्स, बोटॉक्स ने क्रिस्टल को हेल्प किया है, तो वो कॉन्फिडेंस उनके सोशल मीडिया पे क्यों नहीं देखने मिल रहा? अगर आप क्रिस्टल के सोशल मीडिया पेज पे जाओगे तो हैवी फिल्टर्स कई सारे पिक्स में देखने मिलेंगे, एक्सट्रीम स्मूथनिंग सो दैट फीचर्स जो है वो ब्लर हो जाए, या जो ब्यूटी मॉडिफिकेशंस फीचर होता है उसको यूज किया गया है। तो जस्ट वे से ये लोग सर्टेन चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस देता है, ये इनसिक्योरिटीज को हटाता है। ये सारे स्टेटमेंट्स पे आप कंप्लीटली बिलीव मत करना, बिकॉज एट टाइम्स दैट इज नॉट ट्रू। जो परफेक्ट लुक का विजन होता है सेलिब्रिटीज के माइंड में, वो अटेन करने के चक्कर में एट टाइम्स वो एक्सट्रीम लेंथ तक चले जाते हैं, एंड देन कुछ चीजें रिवर्स हो सकती है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सब कर रहे हो, देन एक पॉइंट के बाद वो रिवर्सेबल नहीं होता। एंड ये ऑब्वियस सी चीज है, ये सारी जो भी प्रोसीजर्स है वो सर्जरी नहीं है, जिस वजह से इनिशियली कई लोग इसको डिनाई करते हैं बाय सेइंग दिस कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं कराया। तो टेक्निकली वो झूठ नहीं बोल रहे, बट उन्हें भी पता है कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री जो है वो इस चीज को क्लियरली ग्लोरीफाई करेगी, इसको एज अ ब्यूटी स्टैंडर्ड वो सेल करने का ट्राई करेगी। बट इस पॉइंट पे जो फैक्ट है उसको लाउडली बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल्स का जो प्रॉमिस है कि आपको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे, वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। कुछ केसेस में उसका उल्टा हो जाता है, एंड इट लुक्स वेरी बैड। क्रिस्टल डिसूजा एक फेमस टीवी एक्ट्रेस है, एंड यंग एज से उन्होंने काम करना शुरू किया। तो ये समझ आता है कि वो 17-18 ईयर्स की जब थी, वही सेम वे से वो अभी नहीं दिखेगी। अभी वो 34 ईयर्स की हो गई है, तो चेंजेस होंगे उनके बॉडी में। बट ये स्पेसिफिक चेंजेस जो उनके केस में देखने मिल रहे हैं, उनको वो जो एजिंग के साथ लिंक करी है, वो करेक्ट नहीं लग रहा। एंड रिसेंट कुछ सालों में क्योंकि ये प्रोडक्ट पॉपुलर हुआ है इंडिया में, तो पॉसिबिलिटी है कि और 4-5 साल लगेंगे लोगों को रियलाइज करने में कि ये लॉन्ग टर्म में तुम्हारी स्किन को खराब करेगा। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ऑलरेडी ये रियलाइजेशन शायद हो गया है, वहाँ पे कई बॉच्ड केसेस देखने मिल चुके हैं। बीच में मैंने एक डिस्कशन देखा था जहाँ पे ये बात हो रहा था कि कैसे एक एरा ऐसा था कि कैसे हर एक एरा में सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स रहते हैं जो उस एरा के लिए कॉमन रहता है, नॉर्मल रहता है। बट इवेंचुअली डाउन द लाइन जब अवेयरनेस आता है, ट्रायल्स होते हैं, तब आगे की जनरेशन प्रीवियस जनरेशन को जज करती है उनके स्टुपिडिटी के लिए बाय सेइंग दिस कि इतने डेंजरस प्रोडक्ट को अपने फेस पे क्यों लगा रहे थे। विक्टोरियन एरा में मर्क्यूरी को फेस पे, लिप्स पे वगैरह लगाना नॉर्मल चीज था, कॉमन था, लोग करते थे एंड अपने स्किन को खराब करते थे। उस एरा के लोगों के लिए स्टुपिडिटी नहीं था, सब कर रहे, इट इज आवर चॉइस, ऐसा था। बट आज के वक्त के लोगों को पता है कि ये डेंजरस चीज है। एंड डिफरेंट एराज के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एक कॉमन पैटर्न आपको ये देखने मिलेगा कि ऐसे डेंजरस प्रोडक्ट्स जो है वो मेनली ग्रूमिंग के नाम पे ही सेल किए जाते थे, ब्यूटी स्टैंडर्ड उसको बनाया जाता था। एंड जो प्रोड्यूसर्स थे इसके, वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुछ भी लाइस सेल करते। जैसे विक्टोरियन एरा में दो उनका स्किन उस टाइम के लिए बहुत स्मूथ फील होता, बट बाद में वो डिके होने जैसा हो गया था उनका फेस। एंड और एक कॉमन चीज ये देखने मिली है कि ऐसे प्रोडक्ट्स वुमेन टारगेटेड होते हैं, उनको ये ज्यादा सेल करने का ट्राई किया जाता है। पहले तो वो सोसाइटी में इनसिक्योरिटीज क्रिएट करेंगे कि तुम्हारा वेस्ट छोटा होना चाहिए, टाइट बांधते थे लोग अपना वेस्ट को एंड उससे बीमार पड़ रहे थे, या तुम्हारा स्किन पोर्सलिन जैसा होना चाहिए था जिससे कुछ भी वो अपने फेस पे लगाने को तैयार रहते। आज हम बैठ के उस एरा के बारे में बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब स्टुपिडिटी था, बट इट सीम्स एज इफ कि बोटॉक्स फिलर्स के केस में यही होगा। कई साल बाद इस टाइम पीरियड के बारे में भी लोग ये बोलेंगे कि वॉलंटरीली ये सब कौन इंजेक्ट करता है, जिससे तुम्हारा फेस स्टिफ होगा, मसल्स नहीं मूव होंगे एंड डैमेज होगा तुम्हारा फीचर। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सेलिब्रिटीज जो एक्सट्रीम लेंथ्स पे जाते हैं ऐसे चीजों को जस्टिफाई करने के लिए एंड नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स के साथ कंपेयर करते हैं, बाल को कलर करने के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है, इस पे व्हाट यू हैव टू से। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।